खबर आपने सुनी होगी राधिका यादव, जिनको उनके ही घर में उनके ही पिता ने 3 गोलियां मारी और उनकी हत्या कर दी। उनके बारे में बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि राधिका यादव एक टेनिस खिलाड़ी थी जो कि इंटरनेशनल मंच पर भी खेल चुकी थी। उनकी रैंकिंग भी अच्छी थी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उनके पिता को गर्व होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी राधिका यादव की मर्डर कर दी जाती है। वजह जानते हैं क्या है? वजह समाज, वजह रील, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त राधिका यादव के पिता कहाँ हैं? जैसा कि राधिका यादव के मर्डर के बाद उनके पिता को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। अब उस पर न्यायिक व्यवस्था और न्यायपालिका की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई होगी वो आगे देखेंगे। लेकिन आप जानते हैं इसके पीछे रहस्यमय बातें क्या निकल कर आती हैं सामने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राधिका यादव के पिता का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ये झगड़ा कोई 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि ये झगड़ा 15 दिनों से लगभग चल रहा था। राधिका यादव और उनके पिता के बीच में बहस हो रही थी इस चीज़ को लेकर के कि वो टेनिस एकेडमी चलाती है। इस चीज़ को लेकर उसके पिता को आपत्ति थी। इसी के साथ वो रील बनाती थी, वीडियोस, सॉन्ग्स वगैरह पर, गाने पर वो रील बनाती थी। इस वजह से भी उनके पिता को आपत्ति थी। इस वजह से उनके पिता ने उसे समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा वो नहीं मानती थी। अभी राधिका यादव की एक कोच के साथ बातचीत हुई, वो लीक हुई है। उसमें राधिका यादव कह रही हैं कि हमें यहाँ रहने का मन नहीं है, हमारे ऊपर यहाँ बहुत सारी पाबंदी है, हमारे ऊपर बहुत सारी सख्ती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम विदेश चले जाएं। ये सारी बातें हो ही रही थी। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, बल्कि राधिका यादव के पिता ने यहाँ तक कहा है कि लोग हमें ताना देते थे कि तुम बेटी की कमाई खाते हो, लोग हमें ताना देते थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा घर चलाती है। इस तरह के तानों से उनके पिता कहते हैं कि मैं उब चुका था, इसलिए मैं अपनी बेटी को समझाता था कि तुम ये सब ना करो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। देखिए, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पुलिस ने उसके पिता को यानी दीपक यादव को कस्टडी में ले लिया है। गुरुग्राम का ये घटना है। ये घटना अपने आप में बेहद चौंका देने वाला घटना है। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ रील की, वीडियोज़ की, तो ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला वाक़या था जो हमारे देश भारत में यानी गुरुग्राम के अंदर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो हर 2-4 महीने पर एक घटना ऐसी हो ही जाती है रील और वीडियोस को लेकर के। दोस्तों, ये थी आज की खबर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनामुल हक, जिनके साथ राधिका यादव ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को लेकर के बहुत सारे लोग इनामुल हक को ये टारगेट कर रहे हैं कि कहीं उनके साथ कोई अफेयर तो नहीं था, कहीं उनके साथ कोई ऐसी बातें तो नहीं थी। और ये चीज़ कोई छोटे मोटे लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े मीडिया चैनल ये दावा कर रहे हैं कि इनामुल हक के साथ जो वीडियो बनाई गई थी वो कैसी वीडियो थी। तो अब देखना यह है कि आगे चलकर खुलासा क्या होता है। हालांकि इनामुल हक की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये जो राधिका यादव से मेरी बातचीत हुई थी वो काफ़ी पहले मेरी बातचीत हुई थी, अभी मेरी बातचीत कोई नहीं है। राधिका यादव के मर्डर के बाद नीरज चोपड़ा का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है चाहिए परिवार को कि एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का सम्मान करे और एक दूसरे का हाथ बटाए। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। लेकिन इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप अपना बेहद ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।